हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक फिर से एक बार एक और नई वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था, कितना बढ़िया था, निहत्ती बकवास था। पहला इमिग्रेशन एक्सपीरियंस इतना घटिया, 1.5 घंटे मुझे खड़ा करके रखा, फालतू क्वेश्चन पूछे, यूनिवर्सिटी बताओ, कौन सा कोर्स ले रहे हो, क्यों ऑस्ट्रेलिया चूज किया, वीजा नंबर बताओ अपना, सीओई का नंबर बताओ अपना, बिना बात के पैसे भरे कि नहीं भरे हैं, एकोमोडेशन बताओ अपना। भाई ऐसा क्या मैं गैंगस्टर हूँ? ऐसा मुझसे एक चीज पूछ रहे हो आप लोग। गलती कुछ मेरी भी थी, गलती कुछ उनकी भी थी, सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई और कहाँ आप मेरी गलती से सीख सकते हो कि वो चीज आपके साथ ना हो। और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं अगर आप मेरी तरह फंसते हो, 40% के अंदर आप आते हो, तो आपको आप बच सको उस चीज से। भाई मैं ये प्रे करूंगा कि आपके साथ वो चीज ना हो जो मेरे साथ हुई। बट हाँ, फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्या क्या वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर, इमोशनली प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर, सब कुछ होकर चलना। तो भाई वो शुभ दिन था 5 फरवरी 2023, जिस दिन मेरी फ्लाइट चलती है दिल्ली से बैंकॉक सुबह के 5:30 बजे। थोड़ा डॉक्यूमेंट्री तरह मैं बोल रहा हूँ, दूसरा टीवी वीडियो देख के आया, उसका असर पड़ रहा है। ठीक है जी। वहां से मेरी फ्लाइट चलती है, बिल्कुल शानदार फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मेरा 1.5 घंटे के बीच में गैप था। मैं आपको कहूंगा आप मिनिमम अपना गैप ना 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे का गैप रखना, क्योंकि यार गैप का ये सीन होता है। अगर आपकी फ्लाइट सेम है तो आपको जो लगेज है वो खुद ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर आपका फ्लाइट डिफरेंट है, अगर आप थाई एयरवेज में जा रहे हो, उसके बाद आपको कोई क्वांटस है, कोई या फिर एयर इंडिया है, एयर इंडिया तो नहीं होगी, क्वांटस है या वर्जिन है, कोई सी भी है ना, फिर आपको सामान खुद ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसमें आपको 2 घंटे कम से कम चाहिए, क्योंकि एक नए एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो, नई लैंग्वेज है, नए लोग मिलेंगे आपको, आप पैनिक भी कर सकते हो, आप इमोशनल भी हो सकते हो वहां पर जाके, तो आपको डिफरेंट थोड़ा टाइम लगेगा अपने सब कुछ सेटल करने के अंदर। बट मेरी फ्लाइट सेम थी, थाई एयरवेज टू थाई एयरवेज, तो उन्होंने मेरा लगेज खुद ट्रांसफर कर दिया। बट हमको घूमने घूमने में ही 1.5 घंटे लग गए वहां पर। इतना बड़ा एयरपोर्ट था, समझ नहीं आया कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। कोई बात करने को ढंग का नहीं, सारे चाइनीज, किससे तो बात करें। कोई खाचो फाचो कर रहा है वहां पर खड़ा हुआ और समझ नहीं आ रहा मैं तो भाई क्या हो रहा था। नेक्स्ट थिंग, जो सबसे गंदी मेरे साथ चीज हुई है, बैंकॉक से जब मेरी फ्लाइट चली मेलबर्न तक, तो भाई वहां मुझे खाना नहीं मिला। एयर होस्टेस मेरे पास आई, कहती सर विच फूड यू लाइक, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। मैं कहा अच्छा पूछ रही है, बढ़िया कुछ खाना मिलेगा। मैं कहा वेजिटेरियन। किचन में गई, 10 मिनट बाद वापस आई, कहती ओह सॉरी सर, वेजिटेरियन फूड इज फिनिश, यू वांट सम नॉन वेजिटेरियन और बन और समथिंग। मैं कहा भगवान, मेरा खाना तो ले आओ, मैंने पैसे पे करे हुए हैं, मुझे खाना चाहिए भाई, मैं भूख लग रही है मुझे। इंडिया में मैं 3 टाइम खाना खाया करता था, यहाँ मुझे 2 टाइम खाना मिल रहा है, तो खाने को दो मुझे। वो कहते हैं भाई खाना तो है नहीं, अब हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप बन खा लो। अब बन में क्या पेट भरता है भाई, बन में तो क्या सूखी रोटी खाऊंगा मैं, बन चबाऊंगा सूखे, उससे कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप एप्पल जूस पी लो, इसमें भाई पेट नहीं भरता। वहां पर भाई काम आई इंडिया का स्टाइल। इंडियन स्टाइल से मेरी माता जी ने मुझको दी हुई थी रोटियां। आप सबको पता है भाई, जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं, तो हम रोटी जरूर लेके जाते हैं। मैं प्रेफर करूंगा भाई आप जरूर लेके जाना। कभी भी कोई कंडीशन ऐसी होगी, पर ऐसी होगी नहीं, बट हाँ कोई कंडीशन ऐसी होगी तो जरूर काम आएगा। मैं लेकर आया हुआ था रोटियां, रोटी सब्जी मैंने खोल ली अपने बैग में और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। सारा एयरप्लेन मेरी तरफ देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सब बैठे हुए खा रहे हैं स्टाइल में बिल्कुल जो जैसे वो परोसे गए। और मैं खड़ा हो गया अपना कैबिन बैग से अपना टिफिन निकाल रहा हूँ, वहां से खोल रहा हूँ भाई, बैठ के खा रहा हूँ। भाई एक बेचारी गोरी को मेरे ऊपर तरस आ गया था, भाई आप मेरे साथ शेयर कर लो। मैं कहा नहीं नहीं जय राम जी की जी, मैं खुद खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो भाई ये सीन था कि वहां मुझे खाना नहीं मिला, तो इतना गंदा हाल हुआ। पहला इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, पहली फ्लाइट, वही सत्यानाश। ठीक है, उसी में मुझे खाना नहीं मिला, तो मेरा भाई मूड तो वहीं ऑफ हो गया। थाई एयरवेज के बाद मैं कभी नहीं कराऊंगा। जय राम जी की थाई एयरवेज को। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या चीज पैकिंग करनी है और क्या चीज पैकिंग नहीं करनी है, क्योंकि सामान लाने से ज्यादा जरूरी है क्या सामान छोड़ के आना है। उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी टोटल, आप जाके वो देख लेना, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्या क्या चीज आपको लानी है और क्या चीज आपको नहीं लेकर आनी। इसके बाद सेकंड दिक्कत और सेकंड प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है बैंकॉक से जब मैं मेलबर्न आया। भाई वो ना आपको एक कार्ड देंगे जब आपका 1 घंटा दूर रह जाएगा मेलबर्न, उसका नाम होता है आईपीसी, इनकमिंग पैसेंजर कार्ड। उस कार्ड में आपको भरना होता है कि आपके पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है, कोई ड्रग तो नहीं है, क्या क्या चीज़ है, मेडिसिन है, ये है, फूड है, कुछ भी है। ठीक है, तो भाई आपको टिक एंड क्रॉस करना था। तो भाई मुझे तो पता नहीं था वो क्या चीज़ है, पहली बार थी मेरे लिए। तो मैंने किसी सिटीजन की हेल्प मांगी, सिटीजन था इंडियन, दुर्भाग्य से इंडियन था वो, इंडियन था वो। उसने मेरी हेल्प की और उसने मुझे ऐसी जगह टिक करवा दी जहाँ मुझे आगे दिक्कत आई। मैं बताऊंगा आपको कहाँ दिक्कत आई मुझे। उसने टिक करवाया, मेरा नहीं बढ़िया काम। मैं कहा भाई चलो बहुत बढ़िया काम हो गया, और भाई फटाफट नजारे आ गए। अपने देसी बंदे ने काम करवाया, देसी बंदे इतने अच्छे हैं, और भाई अच्छी बात है भाई, देश से इतनी दूर आने के बाद कोई बंदा इतनी हेल्प कर दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बट भाई मुझे नहीं पता था कि वो मेरे सी काटने वाला है। जैसे ही मैं एयरप्लेन से बाहर उतरा, पहली बात तो वहां पर कोई फूड अलाउड नहीं होता, तो आप जो भी कोई फूड लेकर आ रहे हो ना, वो पहली बार फेंक दो, डस्टबिन में गिर दो या एयरपोर्ट में छोड़ दो, कुछ मर्जी कर दो, बट फूड अलाउड नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, स्पेशली मेलबर्न एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है,
उसके बाद जब आप जाओगे इमिग्रेशन में, जब उसने मेरा पर्चा पढ़ा, पहली बात तो उसने मेरा चश्मा 2 बार ऊपर नीचे किया, ठीक है। चश्मा ऊपर नीचे करने के बाद उसने रेड स्टैम्प मार दी मेरे उसके ऊपर, पर्चे के ऊपर। अब वो कोई डिपोर्ट तो था नहीं, वो डिपोर्ट कर देंगे मुझे, कुछ रेड स्टैम्प होती है, रेड स्टैम्प मार दी। उसने क्या करवाया था अंकल ने मेरे से, प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर टिक करवा दिया, उसमें ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर। उसमें 2 तरह की मेडिसिन थी, एक प्रोहिबिटेड मेडिसिन जो कि ड्रग कैटेगरी के अंदर फॉलो करती है, एक है सिंपल जनरल मेडिसिन। उसमें टिक करवाने के बजाय उसने टिक करवा दिया मेरे प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर। भाई मुझे पकड़ लिया उसने, कहते ओपन योर बैग, अपने दिखाओ तुम क्या क्या ड्रग लेकर आ रहे हो। मैं कहा ड्रग? कौन सी ड्रग भाई? मैं तो कोई ड्रग लेकर नहीं आ रहा। मैं अपन उनसे बोल रहा था इंग्लिश में यही चीज सेम। मैं कहा मेरे पास कोई ड्रग नहीं है, मैं तो सिंपल अपनी मेडिसिन लेकर आया हूँ। कहाँ है मेडिसिन? शो मी योर मेडिसिन। मैं कहा ये पैरासिटामोल का पत्ता। मैंने शोल्डर बैग से निकाला, मैं कहा ये रहा। हु प्रिस्क्राइब्ड यू दिस? आप यहाँ पर ये क्यों लेकर आए? आपको किसने बोला लेकर आने के लिए? अगर आप लेकर आए वेयर इज प्रिस्क्रिप्शन? मैं कहा क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन भाई? मैं कहा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन जो कुछ होता है। कहते वेयर इज प्रिस्क्रिप्शन? तो कहते मैं कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो कहते भाई इसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये वो। आधा घंटा मुझे खड़ा करके रखा भाई, आधे घंटे तक मेरी इन्वेस्टिगेशन चली उस पत्ते के ऊपर। मैं कहा भाई फेंक ही दो उसको, क्यों खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो बाहर खड़े हैं मुझे लेने के लिए वो भी बुरान होंगे खामखा, और खामखा मुझे अब यहाँ बुरान कर रहे हो। तो भाई एट द एंड उन्होंने वो पैरासिटामोल का पत्ता था वो फेंक दिया डस्टबिन के अंदर। मैं कहा चलो भाई शुक्र, अपना काम डन हुआ, अब हम आगे चलें। अब जो भाई वो आईपीसी था ना, वो आईपीसी इनकमिंग पैसेंजर कार्ड, उसकी ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, abf.gov.au एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके पढ़ लेना सारी इन्फॉर्मेशन। आईपीसी के अंदर आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज आपको नहीं भरनी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद जब मैं बाहर गया, अब थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, थर्ड नहीं फोर्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। भाई मुझे पकड़ दिया ऑफिसर ने, पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड था, मुझे डरा रहा था, क्या कर रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया, वो कहता विच यूनिवर्सिटी यू आर कमिंग इनटू? मैं कहा लाट्रोव यूनिवर्सिटी। उस टाइम लाट्रोव यूनिवर्सिटी लेवल 1 थी, अब लेवल 2 है, अब मत आना। लाट्रोव यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। विच कोर्स? कंप्यूटर साइंस कोर्स है। अच्छा कितने सेमेस्टर हैं? मैं कहा 6, मैं दो गिने, 2 2 4 6 सेमेस्टर हैं। कहता ऑफर लेटर का नंबर बताओ, और बाई चांस मुझे याद था, बता दिया। कहते सीओई का नंबर बताओ। मैं कहा सीओई का नंबर थोड़ी मुझे पता है, क्या है? कहते फीस भरी है ना? मैं कहा हाँ जी फीस भरी है। रिसिप्ट दिखाओ फीस की। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि भाई आपको फीस की रिसिप्ट जरूर लेकर आनी है, तो मैंने उनको शो कर दी। उन्होंने मुझे पता क्या कहा? उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा भी ना इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आपने यूनिवर्सिटी की चूज की, ये तो बड़ी गंदी यूनिवर्सिटी है, इसमें अच्छे पढ़ाते भी नहीं। वो मुझे ना भाई टैकल कर रहा था, वो देख रहा था कि मैं क्या आंसर दूंगा। यहाँ भाई आंसर को ये जानना नहीं कि आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ये जानना है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप क्या इंटेंशन लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो। अगर आप बोल दोगे ना भाई मैं तो जाऊंगा कोर्स चेंज कर लूंगा, फिर वहां जाके वहीं से रिपोर्ट मार देंगे। उनको बोल दो नहीं भाई जहाँ तक मैंने स्टडी की है, जो मेरा कोर्स है, जो मेरी फील्ड है, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग पे है। उसके लिए आप थोड़ी ना यूनिवर्सिटी की रिसर्च करो, उसके एकेडमिक्स कैसे हैं, उसकी टॉप रैंकिंग कैसी है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग कैसी है, वो किस किस चीज़ में बेस्ट है, उसके क्या बोलते हैं प्रोफेसर कैसे हैं, उसके स्टाफ, उसका स्टाफ कैसा है। तो भाई इस चीज़ की आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपको सेफ इमिग्रेशन खेलना है। तो आपको कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर अगर पकड़ता है, 40% चांसेस हैं इस चीज़ के, 60% बंदे ऐसे पास हो जाते हैं, बट मेरी जैसी कैटेगरी के अंदर अगर आप आ गए 40% चांस हो भी गया, अगर आप इसी के अंदर फॉलो कर गए, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने पता होने चाहिए बिफोर एंटरिंग योर इमिग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया। उसका आपको फुल आर्टिकल विद आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इमिग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके क्वेश्चन के आंसर के साथ आप वो चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मेन वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछेंगे आपसे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका पासपोर्ट हो गया, आपका सीओई हो गया, आपका वीजा हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका जो रिसिप्ट होती है जिससे आपकी फीस भरी होती है वो होगी, आपका OSHC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर वो दिखाओ आपका वो हो गया, और बाकी तो इसमें कुछ होता नहीं है। उसके बाद अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में आपका नेम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका फैमिली पेरेंट्स का नेम, ये सब कुछ चीज़ आपको रटनी नहीं चाहिए। नंबर इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर वो चीज़ जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है ना वो बिल्कुल याद होना चाहिए क्या नंबर है आपका। उसके बाद आपका सेकंड थिंग जो है वीज़ा, वीज़ा में आपका ऑफर लेटर बता दिया मैंने आपको, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपका, यूनिवर्सिटी में कोर्स कौन सा है आपका, यूनिवर्सिटी का आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद है आपका COE, ठीक है जी। थर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर आपको स्टूडेंट ID मिल चुकी है, स्टूडेंट ID होता है कार्ड, आई कार्ड जिसे हम बोलते हैं इंडिया में, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो स्टूडेंट ID होती है। स्टूडेंट ID अगर आपको मिल चुकी है ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको उनको वो दिखानी होगी। मुझे नहीं मिली थी, मुझे यहाँ पर आगे मिली थी, तो मैंने उनको नहीं दिखाई, मेरे पास था ही नहीं वो चीज़, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे भी आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस कौन सा है, तो मेरा कैंपस है बंडूरा, मैंने उनको बता दिया था यूनिवर्सिटी का कैंपस आपसे पूछेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है,
इसकी कितने और ब्रांचेज हैं, आपने उन ब्रांचेज में क्यों नहीं अप्लाई किया, वाई ओनली दिस। तो मैंने उनको बताया कि भाई जो मेरे रेफरेंस थे ना, जो मेरे भाई थे इस मेलबर्न के अंदर है, तो जो मेलबर्न वाला कैंपस है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। वैसे मुझे लगता नहीं लेटर कोई और कैंपस होगा, बट मैं आपको इनकेस बता रहा हूँ कि इनकेस किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस हुआ इंटर स्टेट, तो आपको क्या बोलना है, ठीक है। आप बोल सकते हो भाई मेरे रिलेटिव जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, बट हाँ उसमें भी एक केस है, अगर आप एकोमोडेशन बुक कर रहे हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, फिर आपको दिखाना होगा एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप कर रहे हो अपने रेफरेंस रिलेटिव के थ्रू, जो कि मेजोरिटी बंदे इसी तरह आते हैं, तो फिर आपको दिखाना होगा भाई मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए बढ़िया है। बट अगर आप प्राइवेट के थ्रू बुक कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अफोर्डेबल अकोमोडेशन बुक कर सकते हो विदाउट एनी स्कैम और विदाउट एनी फ्रॉड, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब दोस्तों मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपका क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन इन केस वो आपसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है। भाई आपसे अगर पूछ ले तो आप डरो मत, पसीने ना आए आपको, पसीने आएंगे तो वो भाई पहचान लेंगे कि आप इंटेंशनली कुछ उनको गलत लग रहे हो, क्योंकि इन बंदों को हो चुका एक्सपीरियंस, ये हजार बच्चों को एक दिन में देख रहे हैं और 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो भाई इनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि भाई दूर देख के पहचान लेंगे कौन बच्चे डर रहा है कौन बच्चा नहीं डर रहा है। जो डरेगा उससे ज़्यादा डराएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप बोल लो जिससे आप कंट्री छोड़ दो, आपको डिपोर्ट करें। भाई ये चीज़ ढूंढते हैं, उसके लिए प्लीज़ सावधान रहना, जो अपने क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना। जो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का उसमें आंसर दिया गया है, आप एक बार जाकर उसको पढ़ लेना। वो टेम्पलेट है बेसिकली, कोई क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर नहीं, क्योंकि सबकी यूनिवर्सिटी अलग होती है, सबके प्लेस अलग होते हैं, सबके आंसर्स अलग होते हैं, तो टेम्पलेट आपको कैसे आंसर देना है वो चीज़ में बताया गया। अब ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे बहुत सारे एजेंट्स, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स, यूट्यूब की वीडियोस देखने के बाद मुझे पता लगा है, वो है भाई आपके कुछ ऐसी आइटम्स जो प्रोहिबिटेड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जो आपको जरूर लेकर आनी है। प्रोहिबिटेड आइटम फर्स्ट, कोई भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, आपके इंडिया में पेड़े हो गए, बर्फियाँ होगी, कोई मिठाई होगी, ना मत लेकर आना भाई। चीज़ वगैरह पनीर वगैरह यहाँ सब मिलता है, कुछ मत लेकर आना, कुछ भी मत लेकर आना रिलेटेड टू मिल्क, सब कुछ ये बिन में फेंक देंगे और खामखा इन्वेस्टिगेशन कर देंगे आपके ऊपर, ठीक है। सेकंड थिंग, मेडिसिन लेकर आ रहे हो, लेकर आओ, वेल एंड गुड है, प्रिस्क्रिप्शन साथ लेकर आना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ लेकर आना, ठीक है जी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन इज मस्ट। उसके बिना मेडिसिन, जैसे मेरा हाल हुआ, मेरी मेडिसिन फेंक दी डस्टबिन के अंदर, आपकी फेंक देंगे। थर्ड थिंग, अपना मास्क, सैनिटाइजर जरूर कैरी करना अपने साथ, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई, कोरोना वायरस अभी गया है, ठीक है जी, फिर भी खतरा होता है हर चीज़ का, कोई फ्लू लग जाए, कोई कोल्ड लग जाए। मैं आते यहाँ पर बीमार हो गया था, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर कुछ मतलब वेदर में कुछ फर्क पड़ता है। हम इंडिया में जब मैं आया था, इंडिया में सर्दियाँ थी, यहाँ पर गर्मियाँ थी, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है वो उल्टा होता है। अगर इंडिया में सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर गर्मियाँ, अगर वहाँ पर गर्मियाँ तो यहाँ पर सर्दियाँ हैं। तो मैं यहाँ पर आते ही बीमार हो गया था। अपनी प्रॉपर मेडिसिन लेकर आओ, प्रॉपर मास्क लेकर आओ, सैनिटाइजर लेकर आओ, तो अपनी पूरी सेफ्टी करके आना दोस्तों। आपकी सेफ्टी फर्स्ट है यार, पैसा आप बाद में भी कमा लोगे, आप स्टडी भी हो जाएगी, स्टडी भी आप कर ही लोगे, बट आपकी जो हेल्थ है वो फर्स्ट है, हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अपनी देख के चलना। बाकी जिन बंदों का अब तक वीज़ा नहीं आया, भाई आई प्रे टू गॉड कि भाई जो बंदे जेन्युइन है ना, उनका वीज़ा पक्का आए, ठीक है। और हाँ, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब बटन दाब दो, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत जल्द मिलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा उस चीज़ से आप जरूर सीखो। मैं चाहता हूँ ये चीज़, एक स्मार्ट पर्सन वही होता है जो दूसरों की गलती सीखे, ना कि खुद गलती करके खुद सीखे। मैंने खुद गलती कर चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ, अब आपकी बारी है मेरी गलतियों से सीखने की, ठीक है जी। तो भाई ये थी आज की वीडियो, तो आई होप मैंने आपकी आशाओं को फुलफिल किया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।